कभी कभी ये देखने को मिला है कि हमारे अंदर ना एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारा दोस्त या हमारे रिश्तेदार हमारे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मान लो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है और हमारे अंदर एक भावना ये उत्पन्न हो जाती है हम नहीं कमा रहे, हम निगेटिव में घुस जाते हैं कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और बात करेंगे यस बैंक की, और बात करेंगे कि नेपाल ने भारत में पहली बार क्या निर्यात किया है और उसकी वजह से किस सेक्टर में कमी आ सकती है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन इनकी बात करने से पहले हमारा वही मोटिवेशनल थोड़ी सी स्पीच जो हो जाती है वो मुझे भी और आपको भी शायद अच्छा कर जाती होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो होता है सर अच्छे विचारों से। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि कभी कभी ये देखने को मिला है कि हमारे अंदर ना एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारा दोस्त या हमारे रिश्तेदार हमारे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मान लो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है और हमारे अंदर एक भावना ये उत्पन्न हो जाती है हम नहीं कमा रहे, हम निगेटिव में घुस जाते हैं कहीं ना कहीं, अपने को बेकार समझ लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और वो इतना पैसा कमा रहा है, और उसमें आस में हम पूरी दिन बिताते रहते हैं कि काश काश काश। लेकिन ये बिल्कुल गलत है सर। इस चीज को हम कैसे हटा सकते हैं, इसका मंत्र मैं आपको आज बता दूं सर। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा पैसा जो कमा रहा है वो पैसा उसका, वो आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप उससे कोई 2 लाख दे, वो दे देगा नहीं। जब वो आपको अपना पैसा नहीं दे सकता तो आपने वो क्या उम्मीदें लगा ली है कि वो ज़्यादा कमा रहा है तो वो अपने लिए कमा रहा है सर। लेकिन अगर आप ये सोचो उसके अंदर कोई भयंकर बीमारी हो, किसी दोस्त के पास बड़ी भयंकर बीमारी हो और आप उससे मांगोगे थोड़ी सी बीमारी मुझे दे दे भाई, या वो कहेगा दोस्त यार मेरे पास ज़्यादा बीमारी है थोड़ी बीमारी तू रख ले, नहीं रखोगे ना तो जो चीज़ अच्छी होती है ना, जो दूर से दिखती रहती है, तो हम उसे पाने में लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि आपके पड़ोसी बीमार है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब आपको सही लगता है। तो जब वो बीमारी उससे आप ले नहीं सकते तो उसके पैसों में हमें नज़र रखनी क्यों है। इसलिए जो कमारा कमाए, कुछ भी करे, हमें अपने को आसान करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने को बिल्कुल भी गुमराह मत करो कि वो इतने कमा रहा, वो उतने कम कमा रहा, वो ज़्यादा, ये छोड़ो चक्कर को, इसको बिल्कुल त्याग दो। और हम क्या कर रहे हैं, हमें वो करना पड़ेगा सर। पैसा ज़्यादा या थोड़ा नहीं होता, कल भी बताया था। पैसा का मतलब होता है कि हम कमा रहे हैं और उसमें हम कितना संतुष्ट हैं। तो सबसे पहले संतुष्टि अपने अंदर लानी पड़ेगी। और आपका पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार जो कमा रहा, कमा भाई कमा, मस्ती लो, लेकिन हमें तो अपना देखना है और अपने इस तरह ही ज़िंदगी को अच्छा करना है सर। तो बात करते हैं टाटा स्टील की सर। टाटा स्टील में काफ़ी लोग जो फंस गए हैं और शेयर आपका 885 के करीब आ रहा है। और मैं आपको बता दूं इस शेयर को मैंने सर 1300 से ऊपर को सेल कर दिया था। फिर दोबारा से अब इसमें मैं थोड़े थोड़े शेयर लेने की प्लानिंग मैंने शुक्रवार के दिन से कर दी है। 2-3 शेयर मैं लेता इसके छोड़ता रहूँगा। तो इस तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ सर। इसके जो टारगेट भी जो बड़े बड़े फर्म वाले होते हैं बता रहे हैं कि भाई 1150 रुपये में आप अपना एग्जिट कर सकते हैं, अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। तो ये जो 1150 के भी इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, तो अभी से अगर हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखा 885 चल रहा है, तो ये 1150 के जब बड़े बड़े लोग बता ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें फ़ायदा होने की संभावना नज़र आ जाती है। तो ऐसे जो शेयर होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी संभावना, इसे जब ये गिरता रहता है ना, इसे देखते रहो और जब इसके टारगेट निकलने शुरू हो जाते हैं फिर अपने थोड़े थोड़े शेयर लो सर, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े 1, 2, 3 इस तरह करके हमें शेयर इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर हमने इकट्ठे 50, 60, 100 ले लिए तो कहीं ना कहीं सर नुकसान तो फिर होता ही होता है। तो जब हम थोड़े थोड़े शेयर लेते हैं तो वो हमारा एवरेज होता जाता है। तो टाटा स्टील एक टाटा का बढ़िया शेयर है और बहुत ही बेहतरीन, ये आपको रिटर्न आने वाले दिनों में ज़रूर देगा। फिलहाल की जो स्थिति है इसकी निगेटिव है, लेकिन 1150 के इसके एग्जिट करने वाले भी टारगेट निकल कर आ रहे हैं अब की लेवल से सर। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर नेपाल की। और नेपाल जो भारत में निर्यात कर रहा है, पहली बार निर्यात कर रहा है, क्या कर रहा है सर, सीमेंट निर्यात कर रहा है। और भारत में पहले से ही कंपनी सीमेंट की है, लेकिन फिर भी भारत के लिए
पहली खेप जो नेपाल ने भेजी है सर, 3000 बोरियों की पहली खेप भेज दी है। पाल्मा सीमेंट इंडस्ट्री ने ये काम को पूरा किया, दस्तावेजों को पूरा किया, जिस तरीके से जो भी चीज़ें भारत और नेपाल के बीच संबंधों में होती है, सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया है और उसके बाद उन्होंने 3000 बोरी सीमेंट की भेजी है सर। अब इसमें सर श्री सीमेंट का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि सर हमारा जो भी प्राइस गिरता जा रहा है शेयरों का, काम में कमी आ रही है, मांग में कमी आ रही है सीमेंट की, और जिस तरीके से भारी लोग भी यहाँ पर माल को दे रहे हैं, दर्शा रहा है कि धीरे धीरे जो एंट्री पड़ोसी देश हमारा करता जा रहा है, तो वो सीमेंट के सेक्टरों में हमें गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो नेपाल ने भारत के लिए एक काम कर दिया है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अब बाहर के देश भी हमें सीमेंट दे रहे हैं और इतनी कंपनी अपने इंडिया में होने के बावजूद भी। तो ये भी न्यूज़ एक सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है जो आपको कुछ दिन के लिए थोड़ी गिरावट का सहारा दे सकती है सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और Q1 का रिजल्ट के हिसाब से आपको यस बैंक को सर देखना है। फिलहाल ये नहीं देखना कि ARC ये बीत गई बात, फंड आ रहा है ये बीत गई बात, तो सारी चीजें इसके अंदर बीत गई है। अब एक चीज निकल कर आ रही है, इसका Q1 का रिजल्ट, और इन्होंने Q1 के रिजल्ट जो है उसको अच्छे देने के संकेत पैदा कर दिए हैं, और उससे हमारे अंदर भावना ये जाग रही है कि ये बहुत अच्छा मल्टीबैगर शेयर बनने को तैयार हो रहा है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो बैंक की तरफ से निकल कर आ रहा है वो दर्शा रहा है कि अगले जो मार्च है ना 2023 तक, इसमें बैंक में फिलहाल कुछ ऐसी संभावना देखने के चमत्कारी वाली हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अमेरिका का डॉलर इंडिया के रुपए के मामले मजबूत होता जा रहा है और हमारा जो रुपया है सर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। 79 रुपए से ऊपर तक के ये पहुंचने की उम्मीद से ही कई लोगों ने बता भी दिया था, लेकिन यस बैंक ने भी कह दिया है कि वित्त वर्ष 2023 तक ये मार्च तक ये आपको 81 रुपए तक पहुंचकर दिखा सकता है। यानी कि जो हमारा रुपया कमजोर है फिलहाल 79 करीब है, 81 तक भी पहुंच सकता है सर। तो ये एक निगेटिव संकेत हो जाते हैं सर दृष्टि से, यानी कि बाजार की दृष्टि से, बैंकों की दृष्टि से ये एक मजबूत चीज नहीं है कि हमारा रुपया नीचे गिर रहा है। तो इसका इफेक्ट सर आने वाले दिनों में आपको बैंकों में, बाजारों में और अपनी वित्तीय स्थिति में पड़ता हुआ जरूर दिखाई देता है। अगर हमारा रुपया मजबूत होता है तो इससे पता लगता है कि हमारी जो भी चीजें हैं अच्छी होती जा रही हैं। तो फिर भी ये बैंक के द्वारा निकल कर आया है तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एनालाइज जो होते हैं बड़े बड़े लोग करते हैं। 81 के सर इन्होंने टारगेट जो रुपये के दे दिए हैं सर डॉलर के हिसाब से, तो ये आपको एक देखना पड़ेगा, ये एक निगेटिव संकेत बनते जा रहे हैं सर। और जिस तरीके से सर यस बैंक में कह दिया जाता है कि सर वो बड़ी पार्टी शेयरों को खरीद रही है, आके झुनझुनवाला जी खरीद रहे हैं, वो खरीद रही है, इन चीज़ों में बिल्कुल भी हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे अंदर एक झूठी तसल्ली पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोग इसे भी भाप जाते हैं, भाई जब राकेश झुनझुनवाला खरीदेगा तो कम से कम शेयर तो 2 से 3-4 रुपए लगातार ऊपर की तरफ जाएगा। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब कोई बड़ा इंसान, ऐसा इंसान जो कह देगा कि मैं इसमें खरीद रहा हूँ या खरीदने वाला हूँ, तो तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। वैसे संकेत तो आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिले, तो इसका मतलब ये न्यूज़ फिलहाल के लिए शायद गलत ही साबित हो रही है। और बीते दिनों में कोटक के हिसाब से भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, कोटक भी स्टेक ले रहा है, तो उसका भी इफेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ा है सर। तो इस बैंक में संभावना सिर्फ यही है कि कुछ शेयरों के साथ थोड़े दिनों के लिए या सालों के लिए हमें बैठना पड़ेगा, और ये Q1 का रिजल्ट तो अच्छा ही दिखाएगा, फिर भी उससे पहले थोड़ी सी तेजी की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन बाद में ये फिर अपनी चाल दिखाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमें अपने ज़िंदगी में ये बंद करना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी कमा क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो क्या कर, ये सब चीज़ें हमें त्यागनी पड़ेगी। और टाटा स्टील में बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्होंने 1150 के इसको बेचने के टारगेट दिए, लेकिन फिलहाल तो शेयर आपका 885 में, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और नेपाल ने पहली बार सीमेंट का जो निर्यात किया, ये जो यहाँ की कंपनियाँ हैं उनकी नींदें उड़ाने के लिए, उनके शेयर प्राइस को गिराने के लिए ये खबर बहुत ही बड़ी है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और यस बैंक का Q1 का इंतजार और अभी खरीदारी करना थोड़ा सा विलम्ब, और आपको सारी जितनी भी अच्छी न्यूज़ है इसे Q1 के रिजल्ट के बाद आपको देखनी पड़ेगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर सर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।